दोस्तों बात करेंगे एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। जी हां, आप जो है फ्लिपकार्ट से चाहे मिट्टी मंगाते हैं, चाहे सोना, दुनिया की कोई भी चीज कभी भी शॉपिंग करते हैं, 5% का कैशबैक फ्री है। जी हां मेरे दोस्तों, 5% का कैशबैक फ्री है। आपके लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या कैसे क्राइटेरिया है, क्या इसके फीचर्स हैं और आपको यहाँ क्या क्या चीजें मिलने वाली है, डिटेल में बात करूंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना, क्योंकि मेरे दोस्त फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे तमाम सारी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। दोस्तों आप मोबाइल स्क्रीन पे एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड देख रहे होंगे। देखिए जिसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये प्लस 18% GST है। रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग, यूटिलिटी बिल, 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट से अगर आप शॉपिंग करते हैं 5%, कोई भी शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से 5% कैशबैक आपका फिक्स है। बहुत सारे बैंक ऑफर चलते हैं तो वो आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए 500 फ्लिपकार्ट वाउचर आपको मिल जाते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन विद इन 30 डेज। जैसे ही कार्ड आप इशू होगा उसको चालू करेंगे, उसके 30 डेज के अंदर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन फ्लिपकार्ट से करना है, ठीक है। और कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप कर लेते हैं, मिनिमम 200 के ऊपर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 500 रुपये का वाउचर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4% कैशबैक ऑन प्रीफर्ड मर्चेंट। कुछ प्रीफर्ड इसके मर्चेंट हैं, तो प्रीफर्ड मर्चेंट ही है अपने आप में, उसके थ्रू आपको 4% कैशबैक मिल जाएगा। 50% आप अप टू RS 100 ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन फॉर न्यू टू स्विगी कस्टमर, ठीक है। स्विगी कस्टमर अगर आप नए बनते हैं 50% आप मिलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 100 रुपये से ऊपर आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 1.5% कैशबैक ऑन ऑल द कैटेगरी एक्सपर्ट से वॉलेट लोड, EMI, रेंट, ज्वेलरी, मोबाइल रिचार्ज, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है 1% फ्यूल सरचार्ज पेइंग ऑन फ्यूल परचेज एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। पहली चीज़ आपको समझना है, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिनमें क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज आपका कटता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए, अप टू 15% ऑफ ऑन डिलेक्टेड क्वेश्चन विथ एक्सिस बैंक डिनिंग डिलाइट ऑफर, ठीक है। 15% ऑफ, यानी डिलाइट रेस्टोरेंट पे अगर आप जो है रात्रि भोजन डिनर वनर करते हैं तो वहाँ पे 15% ऑफ आपको मिल जाता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। डिटेल पे यहाँ पे जाता हूँ, डिटेल पे ज़्यादा दिखा जाता हूँ। देखिए ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे 500 रुपये प्लस 18% GST है। एनुअल फीस भी 18। अगर दोस्तों बात करें क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है। अगर आप सैलरीड है तो आपकी एज 21 से 60 साल होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो एज होना चाहिए 25 से 65 साल होना चाहिए। अगर आप पेंशनर हैं, अगर आप पेंशन पा रहे हैं तो आपकी एज 40 से 65 साल होना चाहिए। जी हाँ। अब दोस्तों बात करते हैं अगर इनकम क्राइटेरिया की, तो इनकम क्राइटेरिया है अगर आप सैलरीड हैं और साथ ही साथ सैलरीड के साथ साथ अगर आप एजेटिंग कस्टमर है, यानी एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, अगर आपकी 15,000 भी सैलरी रहेगी तो भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप जो है एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, एक्सिस बैंक में आपका खाता नहीं है, अदर बैंक के हैं, तो आपके लिए मंथली जो आपकी इनकम होना चाहिए वो 20,000 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मेरे दोस्त आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख, यानी कम से कम महीने की इनकम 25,000 होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों 1 साल का ITR फाइल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि इन दोनों केस में 6 मंथ का स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है। वो चीजें आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, कभी ये हो सकता है कि बिना डॉक्यूमेंट के भी अप्रूव हो जाए, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट बड़े सिंपल से लगने वाले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर, ठीक है। इतनी चीजें हैं। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं तो भी, अगर आपके पास कोई भी कार है तो इंश्योरेंस प्लस RC दोनों का पेपर अगर 6 महीने से ज्यादा अगर वो मतलब उसकी वैलिडिटी है वो खत्म नहीं हुआ है, तो वहां पे आप जो है बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड को अवेल कर सकते हैं। बाकी आपके अकाउंट में अगर 50,000 60,000 रुपए पड़े रहते हैं, साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए भी पर मंथ क्रेडिट हो रहा है तो भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। ऐसी तमाम सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।